हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 6 के सवालों को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें कुल 3 सवाल दिए हुए हैं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें मुझे इन्होंने 3 सवाल दिए और इन 3 सवालों में मुझे बताना है कि इसमें कौन सा चतुर्भुज बन रहा है और कौन सा चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ये मुझे कारण समेत उत्तर देना है। तो आइए सबसे पहले ही सवाल अपन करते हैं। पहले सवाल में अपन मान लेते हैं कि पहले सवाल का ए बिंदु -1 -2 है, बी 1 और 0 है, सी -1 और 2 है और डी -3 और 0 है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का चतुर्भुज बन रहा है। इसमें हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी सूत्र हम पहले याद कर चुके हैं। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र। अब यहां हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूं ए बी की और देखता हूं कि इसका मान क्या आ रहा है। तो ए बी का मतलब क्या, ये x1 हुआ, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 और ये y2। बस अब हमें यहां पर इसकी वैल्यू पुट करके देख लेना है। देखिए x2 का मान कितना है 1 माइनस 1 प्लस y2 का मान है 0 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर भी कर लेना, ठीक है ना। अब इक्वल में माइनस माइनस प्लस 2, एक और एक हो गए 2, 2 का होल स्क्वायर, वहीं पर माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 दूनी 4 प्लस 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरह से रूट हो जाएगा 8। तो ये आ गया हमारा पहला मान। क्या आ गया, ए बी का मान। बस इसको ऐसे ही अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखें अपना क्या मान आता है। अब इसी तरह ए बी के बाद में निकाल लेता हूं बी सी। तो बी सी की दूरी का मतलब ये हुआ कि ये मान देखिए बी सी, ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। आसान है। अब यही दूरी सूत्र मान रखो। x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करें अपन। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान माइनस का होल स्क्वायर, और 2 में से 0 जाएंगे तो बचेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 का 4 में जोड़ोगे तो आ जाएगा 8। तो ये आया हमारा सेकेंड मान, अंडरलाइन कर लीजिए। अब थर्ड मान देखें, ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं सी और डी। तो सी डी की दूरी निकालोगे तो ये x1 y1, ये x2 और y2। ठीक है, चलो मान रखते हैं अपन। अब निकालते हैं अपन सी डी की दूरी। तो सी डी बराबर हो जाएगा x2 -3 माइनस x1, क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से y1 आ जाएगा हमारे पास में -2 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये होगा -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। और इसको हल करने पाएगा 2 2 2 दूनी 4 और 2 2 जा 4 और 4 का आ जाएगा 4 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा 8। तो यह आ गया हमारा अगला मान। ठीक, अब लास्ट मान और निकाल के देखिए। अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी बी सी सी डी सब बराबर बराबर आ रहे हैं। अब एक चीज और देख लें हम, ए और डी की दूरी, इसे मान लो x1 और ये हो गया y1। वही दूरी सूत्र में ए डी की दूरी निकालो। तो ए डी की दूरी जब हम निकालते हैं तो x2 कितना आ रहा है -3, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, चलो प्लस y2 है हमारे पास 0 और -2 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़े अपन। अब यहां पर इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, अर्थात 2 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लें
तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी आ गया √8। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सबके मान सेम है। अब ये इसके डायगोनल निकाल के देख लेते हैं, अर्थात इसके विकर्ण निकाल कर देख लेते हैं कि क्या इसके विकर्ण भी बराबर है, अर्थात ए और सी का मान निकाल के देख लेता हूं, बी और डी का मान निकाल के देख लेता हूं, ये इसके विकर्ण होंगे आमने सामने के। तो इसे निकाल कर देखते हैं क्या ये भी मान बराबर है। तो पहले अपन इसके विकर्ण देख लेते हैं, ए और सी की दूरी, तो ए सी बराबर ये विकर्ण है। तो ए सी का मतलब है कि ये x1 y1 और सी का मतलब है कि ये हो जाएगा x2 और y2, x2 और y2। चलो x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 2 और y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास में -1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस होगा +2 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये धन ऋण के कैंसिल हो गए, अर्थात ये तो 0 हो गया, यह मान हमारा 0 हुआ। अब 2 और 2 कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर, और 4 का 4 चौक 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये बड़ी आसानी से आ गया 4। अब देखिए, अब यहां पर अब मुझे देखना है ए सी का तो निकाल लिया, अब बी सी का मान देखो, क्या बी सी की जो दूरी है वो भी हमारी यही आ रही है। चलो बी सी के विकर्ण में ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, सॉरी बी सी नहीं बी डी, ठीक है ना। तो बी डी में देखिए x2 कितना है आपके पास -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। तो यहां तो ये 0 खत्म हो गया, 3 और 1 कितने हो गए -4 का होल स्क्वायर और 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस तरह से देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि इनकी सभी भुजाएं भी बराबर है और इसके डायगोनल भी बराबर है, अर्थात दिया गया जो बिंदु दिए हैं इन्होंने मुझे शीर्ष दिए, ये काय के हो गए वर्ग के हो गए। तो अपन लाइन लिख लेते हैं कि यहां भुजा ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, और विकर्ण ए सी बराबर है बी डी। तो यहां पर इसके विकर्ण भी बराबर और भुजा भी बराबर, अतः यह वर्ग है। और बच्चों यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं है, दूरी सूत्र लगाना है और दूरी सूत्र के आधार पर सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। आइए ठीक इसी तरह अब हम करते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 के सवाल को। तो प्रश्न नंबर 2 मैंने यहाँ उतार लिया है, देखो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखना है सेम वैसे ही, पहले हम ए बी की दूरी निकाल ले, फिर बी सी की निकाल ले, फिर सी डी की निकाल ले, और देखिए इसमें क्या समानता आ रही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ए बी की दूरी, तो इसमें हम दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब x2 तो ये हो गया x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये लिखा मैंने a b बराबर x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास में 3 और 3 हो गए 6 का होल स्क्वायर, वहीं पर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। और इसको जब सोल्व करेंगे तो छाई छाई 36 प्लस 4 चौक 16। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, 6 6 दूनी 12 और 4 और 1 हो गए 5। अब हम कर देते हैं 52 के फैक्टर, 52 के फैक्टर करके और हम बता देंगे क्या आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 छंग 12 और 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, अर्थात यहां से 2 बाहर निकल गया, तो 2√13 ये हमारा पहला मान आ गया,
ठीक है ना। चलो इसको अंडरलाइन कर लो। अब हम किसकी दूरी निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं ए बी की निकल गई, अब हम निकाल लेते हैं बी सी की दूरी। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर बी सी। अब एक बार सूत्र लिख लिया हमने, तो ये बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। चलो अब मान रखो x2 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर दो। तो ये हो गया 3 और 3 का होल स्क्वायर 3 3 9, ठीक है। उसी तरह से प्लस 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 का वर्गमूल होता है 4, ठीक। अब 9 और 4 हो गए रूट में 13, ठीक। ये हमारा आ गया सेकंड उत्तर। अब हम निकाल लेते हैं ए और सी की दूरी निकाल कर देखते हैं। किसकी, ए और सी की। तो ए सी बराबर रूट में देखो ए सी में ये हो गया x1 y1 x2 और y2, ठीक है ना। चलो x2 का मान बताओ कितना है 0, x1 का मान है -3 का होल स्क्वायर, चलो प्लस y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस -5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा -2 और -2 का होल स्क्वायर होता है 4। 9 और 4 हो गए 13। अब यहां पर देखिए, ये आपको अब यहां समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारे पास में जो 2 बिंदु आ रहे, 3 बिंदु, ये सरेखी हो गए। अगर मैं 13 और 13 को जोड़ता हूं तो 2√13। तो हमारा नियम क्या कहता है, सरेखी का। सरेखी का नियम हमने पिछले सवाल में कहा था कि अगर हमारे पास में ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी हो जाए, अगर इन दोनों को जोड़ने पर ये इसके मान के बराबर आ जाए तो बिंदु हमारे क्या हो जाते हैं, सरेखी। सरेखी का मतलब है एक ही रेखा में वो तीनों बिंदु आ जाते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता जिसके 3 बिंदु एक ही रेखा में हो। देखो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास मान आ रहा है ए बी का। ए बी बराबर कितना है मेरे पास, बी सी प्लस ए सी के बराबर। जोड़ के देखते हैं, ए बी का मान है हमारे पास में 2√13 बराबर है √13 प्लस √13, क्योंकि बी सी का मान भी हमारा √13 है और ए सी का मान भी √13 है, और इन दोनों को जोड़ने पर आता है √13 बराबर 2√13। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर है ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, अगर अर्थात ये मान अगर बराबर बराबर इसके आ गए हैं, इसका मतलब है बिंदु हमारे सरेखी हो जाएंगे, और सरेखी बिंदु अगर आ गए तो इस तरह का कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां 3 बिंदु संरेखी है, अतः यहां चतुर्भुज नहीं बनेगा। और यही हमारा आंसर है। काफी छोटा सा सवाल था। आइए ठीक इसी तरह अब हम लास्ट वाला सवाल करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। थर्ड यहां पर उतार लिया है। अब देखिए जैसे भी हमने किया था सेम वैसे ही दूरी सूत्र यहां पर लगाते हैं हम। तो दूरी सूत्र हमारा होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करें अपन। वही सबसे पहले हम किसकी दूरी निकाल ले, ए बी की। तो ए बी की जब दूरी निकालोगे तो देखो क्या आता है, ये हो गया x1 y1, ये x2 और y2। चलो दूरी में रखो, x2 का मान कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 3, और 3 का वर्गमूल होता है 9, ठीक। उसी तरह से 6 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। 9 और 1 हो जाएंगे 10। तो ये हमारा पहला मान आया। चलो अब ए बी के बाद हम निकाल लेते हैं किसकी दूरी, बी सी की। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। चलो बी सी की दूरी देखिए निकाल कर क्या आती है। तो x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो। तो 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे -3, और 3 का वर्गमूल होता है 9, ठीक है, प्लस 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे
3 और 3 का वर्गमूल होता है 9 और इस तरह से 9 और 9 हो गए 18, ये आ गया हमारा 18। अब इसके बाद हम ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी की दूरी निकालो। सी डी बराबर होगा, ये हुआ हमारा x1 y1 x2 और y2। चलो x2 का मान है 1, x1 का मान है हमारे पास में -4 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। चलो अब इसे हल करो, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 का वर्गमूल होता है 9। उसी तरह से प्लस 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 1 और 1 का वर्गमूल होगा 1 और 9 और 1 हो जाएंगे 10, वो भी रूट में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा गौर करना है, दोनों मान बराबर हैं। अब हम निकाल लेते हैं लास्ट बिंदु ए और डी की दूरी। किसकी दूरी? ए और डी की। तो ए डी की दूरी जब हम निकालने जाएंगे तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। चलो रखो, x2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। चलो बराबर 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 3 3 जा 9। उसी तरह -5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, इन दोनों को घटाने पे, होल स्क्वायर करने पे, और 9 और 9 हो जाएंगे 18। अब यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर है सी डी, ओके, और उसी तरह से बी सी बराबर है ए डी। तो यहां पर आमने सामने की भुजाएं, जैसे हमारे पास में कोई वर्ग हो और उसमें ए बी सी और डी, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ए बी बराबर है सी डी के, अर्थात ये कौन सा हो गया? समानांतर हो गया। आमने सामने की जो साइड है वो क्या हो गई? बराबर हो गई। और जब आमने सामने की साइडें बराबर होती है तो इस तरह का जो चतुर्भुज बनता है वो समानांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि चूंकि यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अर्थात दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के होंगे। और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह बच्चों हमने तीनों सवालों को बहुत आसानी से कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बस इसी तरह हमारे साथ बने रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.